हमारे साथ मौजूद हैं इस समय उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रदेश के ग्राम्य विकास आयुक्त श्री के रविंद्र नायक। नायक साहब उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जिलाधिकारी रह चुके हैं, कई जनपदों में मंडलायुक्त रह चुके हैं और ग्राम्य विकास विभाग में भी आपका काफ़ी अनुभव है। इस समय जो संकट की घड़ी पूरे देश में है, प्रदेश में है, उसमें ग्राम विकास विभाग एक बहुत बड़ा सहारा बन के सामने आया है, ख़ास तौर पर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए। और मनरेगा से तमाम उत्कृष्ट कार्य हुए हैं और एसआरएलएम योजना जो है सरकार की, उसमें भी तमाम विशेष कार्य हुए हैं। हम नायक साहब से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नायक साहब द इंडियन ओपिनियन में। कौन कौन से विशेष कार्य हैं जो इस संकट की घड़ी में लोगों का सहारा बन रहे हैं? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो संकट में विशेष तौर के मज़दूरों को विशेष समस्या रही है, उसके साथ में सरकार खड़ी थी। सरकार उनको वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कराने में भी कही है और यहाँ आने के बाद में उसको प्रवासी मज़दूरों को उसको रोज़गार दिलाने के साथ साथ यहाँ ग्रामीण जनता को इस समय में विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिगत उसको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत में उसको जो रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो एक एक टाइम पे एक एक दिन में तो 60-60 लाख हमारे जो ग्रामीण जनता को हमने एक दिन में 60 लाख रुपया 60 लाख लोगों को हम लोग को उसको मजदूरी का काम दिया है। और इसमें साथ साथ अभी तो जो बारिश के कारण अब थोड़ा सा कम हो गए, बारिश हो रही कई जगहों पे, तो अब भी लगभग 30 लाख लोगों हमारे प्रत्येक दिन काम कर रहे हैं। हम लगातार हमारे पास में लगभग 1 करोड़ लोग इस तरह से जो पंजीकृत है और उनको भी पूरा हम 100 दिन 1 करोड़ लोगों को देने के लिए हमारा संकल्प है। हम उसी संकल्प के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के निर्देशन में सरकार इस विषय में बहुत संवेदनशीलता से जो निर्देश जो दिया जा रहा है उसको हम पालन कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी हम लोग मज़दूरों को उसको काम देने में कार्य योजना क्रियान्वयन करा रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी परचेजिंग पावर, उनकी क्रय शक्ति बनी रहे, इसमें मनरेगा ने काफ़ी योगदान दिया है। और केंद्र सरकार की जो योजना है एनआरएलएम, जिसे राज्य में हम एसआरएलएम कहते हैं, राज्य आजीविका मिशन, उसके तहत 90 लाख से अधिक फेस मास्क भी समूहों ने बनाए हैं, महिलाओं ने बनाए हैं और आपके विभाग के अधीन ही वो कार्य हो रहा है। नायक साहब, ये जो कार्य हुआ है, बताया जा रहा है कि 90 लाख से अधिक फेस मास्क तैयार किए हैं समूहों ने। इतना बड़ा लक्ष्य और किस तरह से इस दिशा में काम चल रहा है? देखिए, जो कठिनाई को और इसको अवसर के रूप में इसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं आत्मविश्वास से। जो स्वयं सहायता महिलाएं हमारे समूह है और लगभग 40 लाख महिला इससे जुड़ चुकी है और जो 40 लाख महिला जुड़ चुकी है उसमें कुछ महिला जो जिसके पास मशीन और संसाधन हैं वो इसको बढ़ चढ़ करके जो मास्क बनाए, फेस मास्क, अब किसी भी गांव में किसी भी कस्बे कहीं जाते हैं तो स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई मास्क आपको उपलब्ध होगा, वो भी सस्ते दर पे उपलब्ध हो रहा है। सभी अब तक लगभग 1 करोड़ के मतलब 97 लाख कर चुके हैं और लगातार जारी है, उसका डिमांड है। कुछ समूह द्वारा सैनिटाइज़र्स भी तैयार कर रहे हैं तो उसको भी लोगों को, जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसमें बढ़ चढ़ करके लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए प्रयास जारी है और इसको महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए हम बैंकों से लोन के लिए भी इसको महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उनके जो भी कार्यकलाप करने के लिए। और अभी मैंने मुख्यमंत्री के कर कमलों से लगभग 250 करोड़ का इसको रिवॉल्विंग फंड, CIF और सब चीज़ें, धनराशि इनको उपलब्ध करा दिया गया है, स्टार्टअप फंड, ये सब चीज़ें उनको दिला दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से हम लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने, जिसको समूह से जोड़ने जा रहे हैं अगले 2 साल के अंदर। और इसके तहत में भी, इस योजना के तहत में भी ग्राम विकास विभाग बड़े तेज़ी से काम कर रही है। नायक साहब, जो निर्देश हैं शासन के और जो योजनाएं राजधानी में बनाई जा रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, क्योंकि काफ़ी लोग रोज़गार से वंचित हो गए हैं इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के बाद, और अब कोरोना को लेकर भी काफ़ी लोगों में डर है। कौन कौन सी वो जनपद हैं जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है इस दिशा में और जिन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में जो जनपद सामने आए हैं, और क्या उन्होंने वहाँ पर विशेष कार्य किए हैं जिनका अन्य जनपदों में भी आप चाह रहे हैं कि अनुसरण हो? देखिए, हमारे यहाँ जो लगभग सभी जनपद अच्छे काम किए, उसमें कुछ जनपद विशिष्टता से और विशेष बढ़ चढ़ करके उसका योगदान किया, अधिकारियों को श्रेय जाता है।
और ख़ासतौर से एक दिन में तो एक 1.5 लाख लोग काम किए हैं। उनको 1.5 लाख लोग को एक दिन में घर से बाहर निकाल के काम दिलाना, काम करना, उसको योजित करना, अगले दिन की योजित करना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। उसमें ख़ास तौर से जनपद खीरी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, प्रयागराज और बहुत सारे जनपद इस तरह से किए हैं। बट इन ये जनपद जो विशेष तौर पे ज़्यादा अति विशिष्ट काम किया है। बाकी सभी जनपद भी अच्छे काम कर रहे हैं और जो भी कठिनाई है, उनकी छोटी छोटी कठिनाई है, उस कठिनाई को हम दूर करने के लिए हमारा टीम, जनपद की टीम और राज्य स्तर की टीम पूरा उनके साथ में खड़े होकर के समस्याओं को दूर कर रहे हैं। थैंक यू। तो निश्चित तौर पर ग्राम विकास विभाग ने जो कार्य संकट की घड़ी में किया है वो उत्कृष्ट कार्य है और लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ साथ सुरक्षा के लिए फेस मास्क तैयार कराना, सैनिटाइज़र्स तैयार कराना, और ये सब कुछ हमारे गांव में हो रहा है, हमारे देहाती क्षेत्र में हो रहा है, जिसे हम पीछे मानते थे, लेकिन वो लोग अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ग्राम विकास आयुक्त के रविंद्र नायक साहब ने ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध कराई। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये विभाग लगातार शासन की मंशा के अनुसार विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करेगा। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।